हे गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। सो आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर भी विजिबल ही है। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग की जो एंट्रेंस है और जो एडमिशन सेशन है 2022-23 के लिए। सो इसमें हम लोग एडमिशन रिगार्डिंग क्योरीज़ के साथ साथ जो अभी जो नोटिस आया है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा इसको। सो लेट्स मूव। सो बिफोर मूविंग ऑन आवर नोटिस स्लाइड, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जिन जिन टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अबाउट हम लोग बात करने वाले हैं। अगर इन पॉइंट्स के अलावा आपका कोई डाउट है तो मैं जो अभी जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला है। इसके अदर दिन कोई डाउट है तो आप पहले ही मतलब बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी के अबाउट बात करेंगे। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इससे एक समअप हो जाता है कि हम लोग इन्हीं के अराउंड बात करने वाले हैं आज। सबसे पहला जो होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। सेकंड जो पॉइंट होने वाला है इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, फाइनल सबमिशन कब करवाना है, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, ये सब कुछ इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कब कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, ठीक है। अभी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का नीड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा पेपर पैटर्न एंड सिलेबस की हम लोग बात करेंगे इसमें। एंड जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो है हम लोग इसमें जो सब मेजर डाउट्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अभी एक मेजर डाउट निकल कर के आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भर रहे हैं एंड जिन्होंने पहले अप्लाई कर चुके हैं, जो नेक्स्ट ईयर या सेकेंड नेक्स्ट ईयर जिन्होंने अप्लाई किया था एंड उनका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हो गया था, बट अभी जैसे ही वो अगेन बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको एक कैप्चा शो करता है कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड। तो उससे रिलेटेड क्या क्या शॉर्ट आउट्स हो सकते हैं उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो एंड तक रहिएगा इसमें। सो देखिएगा, ये है हमारा जो नोटिस है 27 अप्रैल को जो रिलीज़ हुआ है एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से रिगार्डिंग एडमिशन्स को लेकर के। तो देखिएगा, इसमें जो हम लोग नीचे मूव करेंगे तो इसमें डेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले जो एक बार हम लोग सुपरफिशियली देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको रीड आउट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग दो एस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरामेडिकल एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे नर्सिंग के अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पैरामेडिकल, ठीक है। पैरामेडिकल के लिए आप लोग के पास PCB एंड PCM बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ठीक है। एंड देखिएगा, इसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर है 12th पे, तो परसेंटेज का जो रिक्वायर है वो दो कैटेगरीज़ के लिए है। एक रिज़र्व कैटेगरी है, एक अनरिज़र्व कैटेगरी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रिज़र्व कैटेगरी के लिए। तो रिज़र्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए पैरामेडिकल में वो चाहिए 45%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन रिज़र्व कैटेगरी, जनरल, OBC एंड AWS स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स का परसेंटेज है उनका है 50%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है इसमें, ठीक है। एंड एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज क्राइटेरिया बहुत कोर्सेज में सेम रहेगा, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एज क्राइटेरिया सेम है। तो मैं बात करता हूँ एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया है 31 दिसंबर तक की जो कैंडिडेट है उसकी आयु होनी चाहिए कितनी, मिनिमम 70 ईयर्स। अपर एज लिमिट का अभी कोई नोटिस में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। दूसरा इसमें होता है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, ठीक है, 2। एंड जो थर्ड है इसमें वही परसेंटेज रेशो, वही हम लोग फिर इसको डिवाइड करते हैं रिज़र्व कैटेगरी एंड नॉन रिज़र्व कैटेगरी। रिज़र्व कैटेगरी के लिए इसमें मिनिमम जो एग्रीगेट मार्क्स है वो कितने चाहिए, 50%, एंड नॉन रिज़र्व के लिए 55%। अब देखिएगा, यहाँ 50% अगर आपके 49.5 है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिएगा तो इसमें
यहीं क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है इसका। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इसमें हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिएगा एक बार हम लोग जैसे ही इस नोटिस में हम लोग नीचे मूव करते हैं तो देखिएगा यहाँ सारी इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, बट यहाँ पे हम लोग अभी सुपरफिशियली हम लोग खुद से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है इसको। सो देखिएगा हम लोग बात करते हैं एक बारी डेट्स के रिगार्डिंग हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कि बेसिक स्टेप्स क्या होती है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोगों को करवाना होता है, न्यू यूज़र के लिए है ये, सबसे पहले हम लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद में आपका जो स्टेटस अपडेट होता है, ठीक। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप होगा वो करेक्शन विंडो ओपन होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यूज़ हैं तो आप उसको रिकरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में होता है फाइनल सबमिशन। अब इन सब की जो डेट्स है यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से थ्रोली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का। अब एक जो मेजर डाउट है यहाँ पे, उसको हम लोग पहले सम अप कर लेते हैं। इसमें जो मेजर डाउट अभी आ रहा है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट ईयर 18-19 में या 19-20 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, एंड कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर भी दिया था, किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि उनका किसी कारणवश पेपर ही नहीं दे पाए, तो उनका देखिएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब उनको ओनली फॉर जो यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर वो भूल भी गए हैं या उनको पता नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको जो ईमेल था उस पर होगा। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलता है तो एम्स का जो होम पेज है वहाँ पर आपको उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आप उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी यूट्यूबर्स एंड काफ़ी टीचर्स आप लोगों को एक गाइड कर रहे हैं छोटा सा, वो मिस गाइड आप उसको बोल सकते हैं। देखिएगा वो बता रहे हैं कि आप लोग क्या करिएगा, आप लोग न्यू ईमेल लीजिएगा और कोई नए नंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी आप लोग उस चीज़ को करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन शायद हो भी जाए, बट देखिएगा जैसे ही आप लोग स्टेटस अपडेट करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, तो जैसे ही आप लोगों ने पिछली बार जो अपडेशन किया था आधार कार्ड के जो नंबर था, जैसे ही आप करेंगे तो वहाँ से फिर आपका जो फाइनल सबमिशन है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप जो आपके लास्ट ईयर आईडी पासवर्ड है आप लोग रिकरेक्ट कर ले, या मतलब आप जो कलेक्ट कर ले कहीं से भी, आपका जहाँ भी सोर्स हो। सो उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग अपनी जो ईमेल चेक कीजिएगा, अगर उस पर नहीं आता है तो जो एम्स का जो amsexam.ac.in पर जैसे ही आप लोग होम पेज पर मूव करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो डिस्कशन है हमारा, हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पेपर पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस का। तो देखिएगा पेपर पैटर्न हम लोग सबसे पहले मैं बात करूँ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग जैसे पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है जीके। तो इसमें 30 मार्क्स की फिजिक्स, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री, 30 मार्क्स की बायो एंड 10 मार्क्स की होती है जीके। ओवरऑल जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरामेडिकल का। तो पैरामेडिकल का पेपर पैटर्न सेम है, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30 एंड बायोलॉजी 30 एंड जीके का कोई पोर्शन नहीं होता है पैरामेडिकल में। तो जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रीड आउट करनी है, ठीक है। एंड जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको 10 मार्क्स की अलग से जीके हैंडल करनी होती है, बस एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस का। लास्ट में ये पेपर पैटर्न हो गया। एंड देखिएगा जो पेपर का जो मोड ऑफ कंडक्शन होता है, ओनली 1 लैंग्वेज होती है, वो इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में कोई सा भी पेपर नहीं होता, ना पैरामेडिकल है ना ही नर्सिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इसका सिलेबस का। तो सिलेबस जो नर्सिंग एंड जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें दोनों में जो सिलेबस होता है वो 11-12 की NCERT बेस पे होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जो NCERT है उसी को पैटर्न है, वो ही पैटर्न, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सब कुछ इंक्लूड उसमें, ठीक है। एंड मेजर एक लास्ट जो मेजर डाउट है, ठीक है। हाँ, लास्ट जो मेजर डाउट है, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि हम लोगों ने सेम रजिस्ट्रेशन किया है तो हम लोग बहुत कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग पैरामेडिकल एंड नर्सिंग बहुत कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ही नहीं, आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। तो या तो आप एक बार पैरामेडिकल में अप्लाई कर लो या फिर नर्सिंग में, ठीक है। एक मेजर डाउट था
बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो मेरे पास जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो हम लोग बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स का, एलिजिबिलिटी, ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी हो चुका, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, एंड जो भी एम्स हैं, मतलब नर्सिंग में कितने एम्स इंक्लूड है, एंड जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में कितने एम्स इंक्लूड है, एंड जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स कितना है, ये 3 या 4 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले। इसके अगर भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू सो मच।